students? Yes, fourth class, you open your English textbook Sparkle and lesson number 6, make nest in magpie way, on page number 32. Today we are going to start on page number 32. So you see on the blackboard so much work to make a nest. Students, we are going to start so much work to make a nest. It means this paragraph is continue. So much यानी कि इस पूरे पेज से देख लीजिए आप स्टार्टिंग से। मैं इस 3-4 लाइन को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ अभी। एट दिस टाइम आई रिपीट दिस पेज, सो यू लिसन मी अटेंटिवली। मेक देयर नेस्ट्स इन टॉल ग्रास और मिडॉग्स। मेक बनाइए, देयर नेस्ट्स उनके घोंसले, इन टॉल ग्रास और मिडॉग्स। अब उन्होंने क्या कहा है? वी मेक, हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उन्होंने अपने घोंसले लंबी घास और घास वाले मैदान के अंदर बनाना शुरू किया। टॉल ग्रास कहाँ होती है? मिडोज में होती है। मिडोज का मीन्स होता है चारागाह, जहाँ पे कि एनिमल्स घास खाते हैं। मिडोज वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? दिस वर्ड यूज्ड इज फॉर एनिमल्स where the animals grazing grass weaves the sticks to make the bottom of the nest। अब कहता है weaves means गूंथना, the sticks छोटी छोटी sticks लेके तिनके लेके to make the bottom of the nest। उन्होंने यानी कि यहाँ उन्होंने किसके लिए आया है? दे किसके लिए आया है? पक्षियों के लिए आया है, बर्ड्स के लिए, कि जितने भी बर्ड्स थे उन्होंने अपना घोंसला बनाने के लिए उसकी त्रिहटी में यानी कि घोंसले का जो पेंदा है, निचला हिस्सा है, उसमें स्टिक्स रख के ना और उनको एक दूसरे में गूंथना शुरू कर दिया। यानी कि एक स्टिक को उठा के ना और दूसरी स्टिक को रखना शुरू किया। नो, लार्क वाज राइट। नहीं, लार्क बिल्कुल ठीक कह रहे थे। नो हाई ब्रांचेज, नहीं बहुत ऊंची शाखा के ऊपर घोंसला नहीं बनाना। ये किसने कहा था? लार्क ने। said the Rolly, who makes his nest at the end of a long branch with a flipped wings। रोली said the Rolly, रोली कहती है कि लार्क ने बिल्कुल ठीक कहा था कि हमें हाई ब्रांच के ऊपर क्या नहीं करना है? हमें हाई ब्रांच के ऊपर घोंसला नहीं बनाना है। Who makes his nest in the at the end means अंतिम छोर पे, makes means बनाना, of a long branch एक लंबी शाखा, with a flipped wings कहता है कि एक लंबी शाखा और उसके अंदर कुछ ही विंग्स होती, कुछ ही कलियां निकली हुई होती हैं, उसके ऊपर हमें अपना घोंसला बनाना है। यानी कि उसके अंतिम छोर पे हमें अपना नेस्ट तैयार करना है। कवर द इनसाइड ऑफ द नेस्ट विद मड। कवर मीन्स ढकना, इनसाइड अंदर से, ऑफ द नेस्ट विद मड नेस्ट घोंसले को, विद मड कीचड़ से, मिट्टी से, और अपने घोंसले को अंदर से हमें मिट्टी से कवर करना है। यानी कि उनका मिट्टी से कवर करने का मीन्स क्या था कि उसके बाद में जो स्टिक्स होती हैं वो उनके चुभेंगी नहीं। देन लाइन इट विद सॉफ्ट ग्रास, इस प्रकार से वे सॉफ्ट ग्रास लेके आते हैं। सो मच वर्क टू मेक ए नेस्ट, सो मच वर्क टू मेक ए नेस्ट, घोंसला बनाने के लिए उन्होंने बहुत अधिक कार्य किया। आई डिड नॉट नीड एनी सेड द लेजी विग पोर बिल। अब जो आलसी विग पोर बिल है वह कहता है कि आई डू नॉट नीड एनी, मुझे कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह लेजी है, वह करना नहीं चाहता। इट बिगेन टू ले एग्स इन ए होलो इन द ग्राउंड और इन ए लॉग। लॉग मीन्स लकड़ी का जो मोटा ब्रांच होती है, लकड़ी की मोटी ब्रांच या तना जो होता है उसे लॉग कहा जाता है। ग्राउंड मीन्स जमीन, होलो मीन्स खोखला, यानी कि या तो वह जमीन को खोखली करके और उसमें थोड़ा सा होल बना के ना और उसमें अपने एग्स देता है, या फिर लॉग के अंदर वह अपने एग्स देता है। इट बिगेन टू ले एग्स,
इन ए होलो इन द ग्राउंड, वह खोखली जमीन के अंदर अपने लेग्स देता है या फिर लॉक के अंदर। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से, द ओवल वाज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग नेस्ट। ओवल मीन्स उल्लू, वाज नॉट नहीं था, इंटरेस्टेड रुचिकर, इन मेकिंग नेस्ट घोंसला बनाने का। ठीक उसी प्रकार से उल्लू भी घोंसला बनाने के लिए बिल्कुल भी रुचि नहीं रख रहा था। इट बिगेन टू ले, इट बिगेन मीन्स प्रारंभ किया, टू ले इट्स एग्स, एग्स मीन्स अंडे, इन अदर बर्ड्स नेस्ट, दूसरे पक्षियों के घोंसले में। इसलिए उसने दूसरे पक्षियों के घोंसले में अंडे देने शुरू प्रारंभ कर दिए। नाउ टेक मोर मड, नाउ अब टेक मोर मड, टेक मीन्स लेना, मोर मड, अब उसने और अधिक मिट्टी ली, एंड स्टिक्स और तिनके लिए, एंड मेक ए डोम ओवर द नेस्ट और टू कीप द लिटिल वंस सेफ फ्रॉम रेन्स, और इस प्रकार से उसने घोंसले में अपना डोम तैयार किया ताकि उसके जो यंग वंस हैं वो वर्षा के मौसम में सुरक्षित रह सकें। वही डोम, क्यों डोम क्यों? आई विल कवर माई लिटिल वंस विद माई विंग्स, विंग्स मीन्स पंख, शैड रोबिन एंड क्रो। अब रोबिन और क्रो कहता है कि आई विल कवर, मैं ढकूंगा, माई लिटिल वंस विद माई विंग्स, विंग्स मीन्स पंख, मेरे पंखों से मेरे जो छोटे लिटिल वंस हैं उन्हें मैं ढकूंगा। एंड दे फ्लीव अवे, और इसके पश्चात वे उड़ गए। Swallows were also not interested in making domes. swallow जो थे वह भी अपना डोम बनाने के लिए रुचिकर नहीं थे। So they began to make their nest under a roof or a window ledge. इसलिए उन्होंने भी या तो छत के नीचे या फिर विंडो लेज, विंडो के नीचे जो लेज होती है उसके नीचे अपना घोंसला बनाना प्रारंभ किया। एट लास्ट, अंतिम समय पे, ऑल द बर्ड्स फ्लीव अवे, सभी जानवर, सभी पक्षी एक साथ उड़ गए। एंड नो वन वाज लेफ्ट टू थैंक द मैगपी फॉर हर टीचिंग, और अंतिम समय पे वहां कोई भी मैगपी को धन्यवाद कहने के लिए नहीं बचा जिनको कि मैगपी ने घोंसला बनाना सिखाया था। ईच बर्ड मेड हर नेस्ट, प्रत्येक पक्षी ने अपना घोंसला बनाया। एज सी प्लीज्ड, और वह इतनी अधिक प्रसन्न थी। एंड थॉट दैट हर वे वाज बेटर देन द मैगपी, और फिर उसने सोचा कि मेरा जो नेस्ट बनाने का वे है, तरीका है, यह मैगपी से भी बहुत अच्छा है। बेटर देन मीन्स उससे भी अच्छा है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? हुज नेस्ट विल यू फाइंड द मोस्ट सेफ, कोजी एंड कंफर्टेबल। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? हुज नेस्ट, किसका घोंसला, विल यू फाइंड, आप पाएंगे, द मोस्ट सेफ, अधिक सुरक्षित, कोजी एंड कंफर्टेबल, अधिक सुरक्षित, आरामदायक, विश्राम लायक। ऐसा कौन सा घोंसला है, किस पक्षी ने बनाया है जो कि सबसे अधिक सेफ है, कोजी है और कंफर्टेबल है। अब देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन में मैनी स्वॉलोज, देखिए फर्स्ट है द ओनली बर्ड हु न्यू हाउ टू बिल्ड ए नेस्ट वाज, केवल पक्षी जो कि ये जानता था कि घोंसला कैसे बनाया जाता है, वह कौन है? किंगफिशर है, ईगल है, मैगपी है। तो ये है मैगपी। कौन है? मैगपी। सेकंड, मैगपाई को आप राइट का टिक कीजिए। हियर यू टिक मार्क राइट ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड, द मैगपी आस्क्ड द बर्ड्स टू चूज ए, मैगपी ने पक्षियों को क्या चूज करने के लिए कहा है? टॉल ट्री, शॉर्ट ट्री, माउंटेन। उन्होंने उसे टॉल ट्री को चूज करने के लिए कहा है। किसके लिए? टॉल ट्री। टॉल ट्री को चूज करने के लिए उन्होंने कहा है। 3 नंबर, द लार्क एंड द बोबोलिंक मेक देयर नेस्ट्स इन,
लार्क और बोबोलिन अपने घोंसले बनाते हैं डोम पे, मिडो पे, माउंटेन पे। मिडो पे किस पे बनाते हैं? मिडो। नेक्स्ट फोर्थ में देखिए, मैनी स्वालोज बिल्ट देयर नेस्ट ऑन। स्वालोज जो हैं उन्होंने, बहुत सारे स्वालोज ने अपने घोंसले कहाँ बनाए हैं? उन्होंने बिल्डिंग में बनाए हैं, ट्री में बनाए हैं, बुशेस में बनाए हैं। यहाँ बिल्डिंग्स कीजिए क्योंकि उन्होंने रूफ पर या फिर विंडो लेज पे अपने घोंसले बनाए हैं, अपने नेस्ट तैयार किए हैं। सेकंड एक्सरसाइज है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है द ईगल वांटेड टू बिल्ड। ईगल बनाना चाहता था इट्स नेस्ट ऑन टॉप ऑफ ए क्लिफ। कहता है इसका घोंसला क्लिफ के टॉप के ऊपर। यस। सेकंड है ऑर्ले डिसाइडेड टू बिल्ड इट्स नेस्ट इन द टॉल ग्रास। ऑर्ले ने अपना घोंसला कहाँ बनाने के लिए वह तैयार होता है? उसने कहाँ बनाया है अपना घोंसला? ऑर्ले डिसाइडेड टू बिल्ड इट्स नेस्ट इन द टॉल ग्रास। क्या वह लंबी घास के ऊपर अपना घोंसला बनाने के लिए तैयार हो जाता है? यस, लॉन्ग ब्रांच पर। टॉल ग्रास में नहीं, बजाय कि वह लॉन्ग ब्रांच विद इन 50 वीक्स के ऊपर बनाना चाहता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड देखिए, द मैगपी स्टिल बिल्ड्स हर नेस्ट एट द टॉप ऑफ ए हाई ट्री। मैगपी ने स्टिल बिल्ड्स हर नेस्ट, अपना घोंसला बनाया एट द टॉप ऑफ ए हाई ट्री। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ये सत्य है। नेक्स्ट, द रोबिन डिसाइडेड टू फॉलो द मैगपी लेसन। रोबिन ने मैगपी के दी हुई शिक्षा, यानी कि मैगपी ने जो शिक्षा दी थी, क्या रोबिन पक्षी ने उसका फॉलो किया था? तो यहाँ पे इसमें हम क्या कहेंगे? देखिए, नो, इसका आंसर होगा नो। यहाँ हमें फॉल्स करना है क्योंकि उन्होंने मैगपी के लेसन का फॉलो नहीं किया था, बजाय कि उन्होंने तो ग्राउंड के अंदर अपने लेवंस दिए। Okay students, I have stopped my lesson at this time and you note in home assignment. चैप्टर 6 की एक्सरसाइज आपको जो मैंने अभी करवाई है ये नोटबुक में करनी है और इसे लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।